मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं इस समय वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के अब तक मैं 8 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 9वें भाग वह युग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांजलि के स्वर में। जिस समय शरद चंद्र का जन्म हुआ वह चौमुखी जागृति का प्रगति का काल था। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम की सफलता और सरकार के तीव्र दमन के कारण कुछ दिन शिथिलता अवश्य दिखाई दी थी, परंतु वह तूफान से पूर्व की शांति जैसी थी। शीघ्र ही क्रांति का स्वर फिर फूटने लगा। साहित्य में इस स्वर की सबसे पहले अभिव्यक्ति हुई बंकिम चंद्र के आनंद मठ में। इसी उपन्यास ने आधुनिक बंगाल को जन्म दिया, जो कालांतर में सारे देश की प्रेरणा बन गया। लेकिन तुरंत इस असफलता का परिणाम यह भी हुआ कि लोगों का ध्यान राजनीतिक उथल पुथल से हटकर सामाजिक क्रांति की ओर उन्मुख हुआ। सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति सफल नहीं हो सकती, यह सत्य जैसे अब स्पष्ट हो गया। इसीलिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सारा देश सामाजिक क्रांति की पुकार से गूंज उठा और शीघ्र ही उसके रंगमंच पर उस क्रांति के अनेकानेक मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तराधिकारी प्रकट होने लगे। एक के बाद एक इन उत्तराधिकारियों ने मानसिक स्वाधीनता का जो बीज बोया, उससे देश की चेतना को जैसे मार्ग मिल गया। वह नाना रूपों में अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगी। इस क्षेत्र में भी बंगाल सबसे आगे रहा। राजा राममोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के जनक माने जाते हैं, परंतु सबसे पहले उनकी दृष्टि धर्म की ओर ही आकृष्ट हुई थी। इसका कारण खोज लेना कठिन नहीं है। उन दिनों देश में पश्चिम की सभ्यता और संस्कृति शासकों के कारण उतनी नहीं फैली जितनी पादरियों के कारण। बंगाल इन पादरियों का प्रधान केंद्र बन गया था। आरंभ में इनका स्वागत नहीं हुआ, परंतु इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इनके कारण ही देश में, विशेषकर बंगाल में, सामाजिक चेतना का उत्थान और विकास हुआ। ये चेतना पैदा करना उनका ध्येय नहीं था, परंतु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्हें शिक्षा और सुधार का काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अपने धर्म की श्रेष्ठता दिखाने के लिए वे हिंदू धर्म की कुरीतियों का प्रदर्शन करते थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भी समझदार लोगों के मन में चेतना जागी और अनायास ही अपने धर्म में सुधार करने का प्रश्न उनके सामने आ गया। उस समय धर्म ही व्यक्ति और समाज का मूलाधार था। उसके बिना समाज सुधार की कल्पना हो ही नहीं सकती थी। इसलिए राम मोहन राय ने अपने धर्म संस्कार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने निराकार ब्रह्म की साधना, एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद को हिंदू धर्म का शुद्ध रूप प्रमाणित करने की चेष्टा की और इसी उद्देश्य से उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा में धर्म चर्चा के अतिरिक्त जाति भेद समस्या, सहमरण, कुलीन प्रथा, सहभोज, निषिद्ध खाद्य समस्या, बाल विधवा, बहुविवाह और सती प्रथा आदि सामाजिक कुप्रथाओं पर भी विचार किया जाता था। यही समाज सुधार का श्री गणेश था, जो बाद में सारे भारत में व्याप्त हो गया और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसॉफी आदि संस्थाओं के रूप में प्रकट हुआ। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की जीवन दृष्टि सहित ये सब इस काल के महाप्रयाण हैं। शरद का जन्म राजा राममोहन राय की मृत्यु के 43 वर्ष बाद हुआ था और जब वह दिशा हारा होकर मार्ग की खोज में भटक रहा था तथा उसकी साहित्य साधना प्रेम की पीड़ा के भीतर से उन्मुख हो रही थी,
तब दूसरे अधिकांश सुधारक भी स्वर्गवासी हो चुके थे, परंतु उनकी जलाई हुई बौद्धिक स्वातंत्र, देश प्रेम और समाज सुधार की ज्योति प्रखर रूप से प्रदीप्त हो रही थी। इसी महामंथन का प्रभाव जीवन के सभी अंगों पर पड़ रहा था। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भारतीय नारी के कष्टों को दूर करने के लिए संभवतः सबसे पहले कोई ठोस कदम उठाया। इस क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा कार्य था विधवा विवाह का समर्थन। बहु विवाह और कुलीन प्रथा पर भी उन्होंने प्रहार किया, परंतु विचारोत्तेजना के अतिरिक्त इसका कोई परिणाम नहीं निकला, बल्कि कुछ देर तक प्रतिक्रिया ही प्रबल रही। परंतु फिर ब्रह्म समाज के स्त्री शिक्षा और स्त्री स्वातंत्र्य पर जोर देने के कारण सामाजिक कुप्रथाएं आपस में अपने आप ही खंडित होने लगीं। इसी आंदोलन के फलस्वरूप सिविल मैरिज कानून बना और नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकृति मिली। बंगाल में नई चेतना को जन्म देने में हिंदू कॉलेज का भी प्रमुख हाथ रहा है। यद्यपि उसकी स्थापना शरद के जन्म से 60 वर्ष पूर्व हुई थी, परंतु कालांतर में यह बांग्ला में पाश्चात्य विद्या और शिक्षा का प्रधान केंद्र बन गया था। इस कॉलेज के शिक्षक हेनरी डिरोजियो ने बड़ी निर्भीकता से विद्यार्थियों का परिचय बेकन, रूसो और टॉमस पेन जैसे नवयुग के मनीषियों से कराया और एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करके दार्शनिक, सामाजिक और राजनैतिक विषयों पर आलोचना आरंभ की। इस संस्था के जो प्राण थे वहीं यंग बंगाल के नाम से प्रसिद्ध हुए और प्राचीन पंथियों के लिए आतंक बन गए। यह कहना अनियुक्ति न होगी कि इन युगों में जहाँ स्वतंत्र चिंतन और प्रगति की ज्योति प्रज्वलित हुई, वहाँ पश्चिम के कुछ संस्कार भी उन्होंने ग्रहण कर लिए। कुछ लोग ईसाई भी हो गए। ये नवयुवक इतने जोशीले थे कि इन्होंने शराब पीना भी आरंभ कर दिया। ऐसा करके वे अपने माता पिता पर यह प्रकट करना चाहते थे कि वे प्रगतिशील हैं और उनसे भिन्न हैं। शराब पीने की यह प्रवृत्ति बहुत देर तक प्रगति का लक्षण समझी जाती रही। तन से भारतीय किंतु मन से अंग्रेज, इन व्यक्तियों के प्रति असंतोष भी कम नहीं था। उस समय के एक समाचार पत्र के संपादक ने लिखा था, क्या हिंदू कॉलेज में एक नए ढंग के मनुष्यों की नींव नहीं रखी जा रही है? हिंदू कॉलेज से समाज की धार्मिक भावनाओं को जैसे गहरी ठेस पहुंची है, क्या उसका शतांश भी मिशनरियों के आंदोलनों से पहुंची थी? इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भी भारत में नवोत्थान की लहर उठी। इसे पुनर्जागरणवाद कहना सत्य के साथ अन्याय होगा। वास्तव में यह सत्यों का पुनर्जन्म था। यह क्रांति नए युग की सूचक थी और बंगाल था उसमें अग्रणी। एक तो कलकत्ता अंग्रेजी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, दूसरे बंगालियों में भावुक प्रवृत्ति के कारण बड़े प्रभावशाली भाषणकर्ता और लेखक बनने की क्षमता थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकेल मधुसूदन दत्त और कुमारी तोरू दत्त आदि कुछ नाम इस क्षेत्र में पर्याप्त होंगे। लेकिन ये आंदोलन जनता के मन के भीतर से होकर प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए व्यवहारिक रूप में समाज का एक छोटा सा भाग ही इनसे आंदोलित हुआ और शेष पुरानी रूढ़ियों से चिपका रहा। जो व्यक्ति सुधारक दल में शामिल हुए, उन्हें पुरातन पंथियों ने जाति बहिष्कृत करके अपमानित, लांछित करने की चेष्टा की। बिहार में सुधार का यह स्वर बहुत बाद में प्रकट हुआ। वहां के प्रवासी बंगालियों के एक बहुत ही अल्पसंख्यक भाग ने इन आंदोलनों में रुचि ली। उन बंगाली भद्र लोगों की लड़कियों को पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते देखकर बिहारी लोग बहुत क्रुद्ध होते थे। कहते थे, ये बंगाली लड़कियां बंगालियों की कोई जाति नहीं, मांस मछली खाते हैं, लड़कियों को बाहर भेजते हैं। स्वयं बंग समाज में सुधार को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। वह अंधविश्वास और कुसंस्कारों से पूर्णतया घिरा हुआ था।
विधवा विवाह, जाति विचार, कुलीनता, धर्म आडंबर के विषयों में लोगों की भावनाएं एक अत्यंत संकीर्ण दायरे में सीमित थीं। प्रभुपाद श्री हरिदास गोस्वामी के शब्दों में, जिस परिवार में विधवा नहीं होती उस परिवार में सदाचार से देश सेवा आदि कार्य सुसंपन्न होना दुष्कर है। इसके लिए गृहस्थाश्रम में विधवा की आवश्यकता है। यह श्री भगवान की अपूर्व सृष्टि तथा विशिष्ट दान है। यह बात सहज ही समझ में नहीं आती। इसीलिए नवजागरण के विश्वासी व्यक्तियों को बुरी दृष्टि से देखा जाता था। पद पद पर नारियों को अपमानित होना पड़ता था। वे घर के कोठे में दुबकी बैठी रहती थीं। पुरुष की छाया के स्पर्श मात्र से वे कलंकनी हो जाती। दूसरी ओर कुलीनता उनके जीवन का अभिशाप हो गई थी। अनेक कारण से जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता था, वे कुलीन रसोइये कुछ रुपयों के बदले पाटे पर बैठकर उनको पार कर देते थे। मांग में सिंदूर भरे वे सधवाएं फिर सारा जीवन पति की न समाप्त होने वाली प्रतीक्षा में बिता देती थीं। एक ओर संस्कार के आतंक और दूसरी ओर धर्म के ठेकेदारों के बीच साधारण जनता भ्रांत हो रही थी। समुद्र यात्रा करना पाप था। छोटे भाई की पत्नी से बात करना पाप था। नाच गान, नाटक, क्लब, पार्टी सब कुछ पाप था। भागलपुर के प्रवासी बंगाली बिहार के मुंगेर आदि अन्य नगरों के बंगालियों की अपेक्षा और भी अधिक कट्टर थे और इस दल के नेता थे शरद के नाना केदारनाथ गंगोपाध्याय। शास्त्र सम्मत आचार विचार उन्हें प्रिय था। उसका वे कठोरता से पालन करते और कराते थे। परंतु अंग्रेजी शिक्षा के कारण स्वाधीन चिंतन का आरंभ हो चुका था। प्राचीन आचार संहिता प्रभावहीन होती जा रही थी, लेकिन नई का रूप भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ था। इसीलिए अराजकता के इस वातावरण में बंगाली समाज दो दलों में बंट गया था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे विष्णु प्रभाकर के लिखे गए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 9वें अध्याय वह युग का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के 10वें अध्याय नाना परिवार से बगावत का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। शरद जब दूसरी बार भागलपुर लौटा तो यह दलबंदी चरम सीमा पर थी। कट्टरपंथी लोगों के विरोध में जो दल सामने आया उसके नेता थे राजा शिवचंद्र बंदोपाध्याय बहादुर। दरिद्र घर में जन्म लेकर भी उन्होंने तीक्ष्ण बुद्धि और अध्यवसाय के बल पर थोड़े ही दिनों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया था। कानून के क्षेत्र में वह अप्रतिम थे। 15-20 वर्ष की अवधि में ही उन्होंने न केवल प्रचुर धन ही अर्जित किया बल्कि सरकार से राजा की उपाधि भी पाई। उनकी फिटन के साथ साथ तलवार लिए हुए घुड़सवार सिपाही चला करते थे। प्रत्येक शुभ अनुष्ठान में उनका योगदान रहता था। वह उदार व्यक्ति थे। कहते हैं एक बार उन्हें उन्माद रोग हो गया। इसी कारण वह स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप गए, लेकिन वापस लौटने पर बंगाली समाज ने उन्हें जाति बहिष्कृत कर दिया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि यदि किसी के घर में वे आमंत्रित होते तो दूसरे अतिथि आसन छोड़ छोड़कर चल देते। इस बहिष्कार आंदोलन के मुखियाओं में शरद के नाना केदारनाथ भी थे। इनका आरोप था कि विदेश जाकर राजा साहब ने अपने ब्राह्मणत्व का विसर्जन कर दिया है। आरंभ में राजा शिवचंद्र भी समाज की अवहेलना करना नहीं चाहते थे। किसी न किसी रूप में प्रायश्चित करने को वे प्रस्तुत थे, परंतु नाना कारणों से उन्हें सफलता नहीं मिली। तब वह हिंदू समाज की संकीर्णता और अविचार के विरुद्ध दृढ़ संकल्प हो उठे। दोनों दलों में ईर्ष्या द्वेष की तीव्र अग्नि भड़कने लगी। यह अग्नि इतनी प्रबल थी कि एक समय तो सारा समाज जर्जर हो उठा। गंगोपाध्याय परिवार के पास ही बंदोपाध्याय परिवार का घर था। दो पड़ोसियों में इस प्रकार मतभेद होने पर समाज में तीव्र हलचल मच गई। कुछ लोग केदारनाथ के पास जाकर अड्डा जमाते और हिंदू धर्म का गुणगान करते,
तो कुछ लोग राजा शिवचंद्र के दल में जाकर कट्टरपंथियों की संकीर्णता पर आक्षेप करते। गांगुली परिवार के किशोर तथा तरुणों को उस घर में जाना एकदम मना था, लेकिन समय समय पर इस निषेध की अवज्ञा होती रहती थी। उस घर के कर्ता लोग भी इतने कठोर नहीं थे कि इस घर के व्यक्तियों को वहां जाने पर उनकी अवहेलना करते, उल्टे आदर ही करते थे। वे बच्चों को पतंग उड़ाने का शौक पूरा करने के लिए बाजार से पतंग खरीद देते थे। तंबाकू चुरूट पीने की इच्छा होने पर बेंत से पीटा नहीं जाता था, वह अपराध हंसी में ही उड़ा दिया जाता था। पिकनिक पार्टी खूब जमती थी। सपेरे सांप खिलाते, मदारी बंदर भालू नचाते, कठपुतली वाले कठपुतलियों का नाच दिखाते। संध्या होते ही यात्रा दल का साज संगीत पड़ोस के बच्चों का मन विचलित करने लगता। शासन के लौह पिंजर में बद्ध गांगुली परिवार के किशोर इस आनंद मेले के प्रति कैसी लोलुप दृष्टि से देखते होंगे, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। इस यात्रा दल का नाम था नौ हुल्लोड़। इस शब्द का अर्थ करना कठिन है पर समझना सरल है। इस नौ हुल्लोड़ में कोई बेहाल सीखता था, कोई तबले पर थाप देता था, कहीं बांसुरी की मादक ध्वनि उठती थी तो कहीं नुपुरों की छन छनन छन छन, कहीं श्लोक के साथ हुक्के का धुआं उठता था। ताम्रकूटम महाद्रव्यम स्वेच्छया पीयते यदि टाने टाने महाफलम मरते दिव्य महत सुखम। दूसरे मादक द्रव्यों पर भी कोई रोक नहीं थी। वृद्ध युवा बालक किसी का प्रवेश वर्जित नहीं था। शरद का शिल्पी मन बहुत दिन तक इस मौन मधुर आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका। चोरी छिपे उसने वहां जाना शुरू कर दिया और जब जान पहचान हो गई तब प्रकट रूप से जाने लगा। गांगुली परिवार का शासन उसे किसी भी तरह बांध कर नहीं रख सका। उल्लंघन करने पर उसे मजा आता था। बांसुरी, बेहाला, हारमोनियम और तबला आदि बजाना उसे आता ही था। चरित्रहीन का सतीश भी तो इन विद्याओं में दक्ष है। इसके अतिरिक्त उसका कंठ मधुर था ही, इसलिए शीघ्र ही वह दल का प्रधान पंडा बन गया। राजू उस दल का दाहिना हाथ था। जिस काम में वह हाथ डालता उसमें चरम दक्षता प्राप्त किए बिना वह पीछे नहीं हटता। शरद को यात्रा दल का शौक बचपन से ही था, परंतु वह उसे संपूर्ण रूप से पागल न कर सका, क्योंकि उसका आनंद स्थूल था, उसमें सूक्ष्म रस बोध का भाव था। यूं यात्रा करना हंसी खेल नहीं। निरंतर 10-12 घंटे मजदूर की तरह परिश्रम करने पर कहीं खेल जमता है। निर्विकार भाव से इस प्रकार खटना सरल काम नहीं है। यही नशे की आवश्यकता होती है। पैसा न हो तो शराब के अभाव में गांजा और भांग का जुगाड़ ही हो सकता है। जैसे जैसे नई सभ्यता का प्रसार होता गया, लोगों का मन उधर से हटता गया और इस प्रकार भागलपुर के बंगाली समाज में थिएटर का उदय हुआ। लोग थिएटर देखना बहुत पसंद करते थे। अच्छा बुरा कैसा भी नाटक हो, दर्शकों की खूब भीड़ होती थी, लेकिन उनके बच्चे उसमें भाग लें यह वह नहीं चाहते थे। एक दिन इसी तरह का अभिनय चल रहा था। चारों ओर लोगों की भीड़ थी। एक युवक स्त्री की भूमिका में मधुर संगीत से श्रोताओं को मुग्ध कर वार्तालाप शुरू करने ही वाला था कि उसका पिता दर्शकों की भीड़ में से गर्जन तर्जन करता हुआ मंच पर आ पहुंचा। प्रचंड धमाके के कारण बड़े परिश्रम और कोशिश से तैयार की गई फुट लाइन की मोमबत्ती न जाने कहां जा गिरी। कालीन में आग लग गई। मंच पर प्रज्वलित इस अग्निकांड में दर्शकों ने देखा कि पिता पुत्र पर निर्मम प्रहार कर रहा है। उस रात सब कुछ भंग करने के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था। यह आर्य थिएटर वयस्कों का था। राजू शरद के दल को यह संतुष्ट नहीं कर सका। उनके प्रयत्नों से एक नए थिएटर का जन्म हुआ। इसमें जो पहला नाटक उन्होंने खेला
वह था बंकिम चंद्र का मृणालिनी। इसमें मृणालिनी का अभिनय स्वयं शरत ने किया था। यद्यपि इस विद्या में भी राजू उसका गुरु था, फिर भी शरत का अभिनय देखकर सभी दर्शक मुग्ध हो उठे थे। लेकिन गुरुजनों के प्रबल विरोध के कारण इसे बंद कर देना पड़ा। कई वर्ष बाद आदमपुर क्लब की एक प्रवृत्ति के रूप में इसका पुनर्जन्म हुआ। राजा शिवचंद्र का बेटा कुमार सतीश चंद्र इस दल का प्राण था। संगीत और नाटक में उसकी रुचि असाधारण थी। उसके संगी साथी इसके उत्साही सदस्य थे। अपने दल को पुष्ट करने के लिए वे समय समय पर कलकत्ता जाते थे और वहां नाटक देखते थे, फिर लौटकर अपनी कला में सुधार करते थे। कुमार सतीश के पुत्र के अन्य प्राशनोत्सव के अवसर पर कलकत्ता के सुप्रसिद्ध मिनर्वा थिएटर के अभिनेता भागलपुर पधारे थे और राजबाड़ी में बड़ी धूमधाम के साथ उन्होंने अली बाबा नाटक खेला था। शरत ने इसमें मुस्तफा का पार्ट किया था और इस निपुणता से उसे निभाया था कि दर्शकों में से एक आदमी भी उसे पहचान न सका था। इस प्रकार विरोध की ये जड़ें गहरी और गहरी होती जा रही थी। हर क्षेत्र में प्रतियोगिता चलती थी। साधारणतया मृत्यु के अवसर पर सभी गैर विरोध शांत हो जाते थे, परंतु यहां वह स्थिति भी नहीं रही। इसी समय राजा शिवचंद्र के नाते के साले और बंगला स्कूल के अध्यापक कांति चंद्र की मृत्यु हो गई। प्रतिशोध का इतना बड़ा अवसर कट्टरपंथी लोग कैसे जाने देते। उन्होंने शव यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। आखिर आदमपुर क्लब के सदस्यों ने यह क्रिया संपन्न की। उन सबको जातिच्युत कर दिया गया। नगर में ऐसा हाहाकार मचा कि घर घर में दलादली आरंभ हो गई। जो दुर्बल थे उन्होंने सिर मुड़वाकर प्रायश्चित कर लिया, परंतु शरत के पिता इस बारे में उदासीन थे, इसलिए उस समय तो वह बच गया, परंतु आगे चलकर उसे बड़ी लांछना सहनी पड़ी। गांगुली परिवार में प्रतिवर्ष बड़े समारोह के साथ जगद्धात्री पूजा होती थी। सभी प्रवासी बंगाली उसमें योग देते थे, लेकिन जब से दलादली ने उग्र रूप धारण किया तब से राजा शिवचंद्र के दल का निमंत्रण बंद हो गया। शरत को लोग जिस प्रकार आनंदोत्सव में बुलाते, आपद विपद में भी उसकी वैसी ही पुकार होती थी। रात रात जागकर रोगियों की सेवा करना, समय असमय में शमशान जाकर दाह संस्कार करना, विवाह पूजा आदि में आगंतुकों की सेवा करना, इन सब कामों में वह पटु था। गली में बारोयारी पूजा में और नाना के घर जगद्धात्री पूजा के अवसर पर खिलाने पिलाने का भार उसी पर रहता था, किंतु इस बार उसे आमंत्रित नहीं किया गया। उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, इसलिए अपने मन से वह वहां जाकर काम करने लगा। ब्राह्मण भोजन चल रहा था। खाना परोसते सभी लोग चारों ओर से घूम रहे थे कि दलपति गर्जन तर्जन कर उठे। मझले नाना महेंद्रनाथ दौड़े दौड़े आए। पूछा, क्या हुआ दादा? दलपति चीख उठे, क्या हुआ? हुआ क्या नहीं? इस सरता हरमजादे ने क्रांति का दाह संस्कार किया था। हमारी जात लेने आया है पाजी हरमजादा। सभी हाय हाय करते हुए उठ खड़े हुए। तब महेंद्रनाथ ने शरत से कहा, शरत, तुम्हारा परोसना नहीं चलेगा। राग और अभिमान से शरत की आंखों से पानी बहने लगा। हाथ का बर्तन धरती पर रखकर वह वहां से चला गया। वह इतना मर्माहत हुआ कि कई दिन तक घर भी नहीं आया, जाने कहां कहां घूमता रहा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा प्रथम पर्व के 10वें अध्याय नाना परिवार से विद्रोह का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 11वें अध्याय शरत को घर में मत आने दो का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। उस वर्ष वह परीक्षा में भी नहीं बैठ सका। जो विद्यार्थी टेस्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होते थे उन्हीं को अनुमति दी जाती थी।
इसी परीक्षा के अवसर पर एक अप्रीतिकर घटना घट गई, जैसा कि उसके साथ सदा होता था। इस घटना के भी नाना रूप प्रचलित हो गए थे या उसने स्वयं कर दिए थे। उन्हीं में यह एक है। विज्ञान में वह बहुत चतुर था। आधे समय में ही उसने वह पर्चा पूरा कर डाला। उसके बाद साथियों की सहायता करने में वह प्रवृत्त हो गया। एक कमरे में बैठकर वह प्रश्नों का उत्तर लिखता और दरबान के हाथ साथियों के पास भेज देता। पानी पिलाने तथा दूसरे कामों के बहाने दरबान बार बार आने जाने लगा। यह देखकर निरीक्षक को संदेह हुआ। वह उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गया जहां शरद बैठा हुआ उत्तर लिख रहा था। अब कुछ छिपा न रह सका। निरीक्षक उसे प्रिंसिपल के पास ले गए। सब कुछ सुनकर प्रिंसिपल ने निश्चय किया कि वे शरद को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देंगे। इस अपराध का दंड इससे कम नहीं हो सकता। इसलिए जब परीक्षा फल निकला तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की सूची में उसका नाम नहीं था। जैसा कि उसका स्वभाव था, उसने कुछ नहीं किया। कर भी क्या सकता था? अपराधी था। लेकिन चूंकि वह पढ़ने में चतुर था, इसलिए स्वयं अध्यापकों ने उसकी ओर से प्रिंसिपल से प्रार्थना की कि वे उसे क्षमा कर दें। वे स्वयं अपने निर्णय पर दुखी थे। उन्हें भी लग रहा था कि दंड कुछ अधिक हो गया है, इसलिए वे उसे क्षमा करने को तैयार हो गए। परीक्षा का फीस जमा कराने के एक दिन पहले उन्होंने शरद को बुलाया और कहा, कल आकर फीस जमा कराओ। लेकिन एक दिन में फीस का प्रबंध कर लेना उसके लिए असंभव था। मां की मृत्यु हो चुकी थी और पिता थे यायावर। पैसा पैदा करना वे नहीं जानते थे। उधर सगे मामा अत्यंत निर्धन थे। रिश्ते के मामा भी फीस दे सकते हैं, लेकिन न देने पर उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। वह उनकी सगी बहन का पुत्र नहीं था और फिर वह इन लोगों के विरोध में राजा शिवचंद्र का पक्ष लेता था। तत्कालीन मानदंड के अनुसार उसका चरित्र भी ऐसा नहीं था जिसे अच्छा कहा जा सके। इसलिए मामाओं के परिवार में उसकी जरा भी साख नहीं थी। इस प्रकार पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई। नाटक, थिएटर, गाना बजाना और साहित्य सृजन, इन्हीं में उसका मन रमने लगा। राजू के साथ उसके अभियान और भी जोरों के साथ चलने लगे। वेश्या के यहाँ जाना भी वर्जित नहीं था। उस समय कालिदासी नाम की एक नर्तकी मसूरगंज में रहती थी। उसके पास बहुत पैसा था। अपना 2 मंजिला मकान था, लेकिन मन था उसका धर्म में। कीर्तन करती थी। कंठ उसका बहुत मधुर था। इसी माधुर्य के लोभ में राजू अक्सर वहां जाता था। शरद के कॉलेज जाने के मार्ग भी उधर से ही था, इसलिए वह उसे भी नहीं छोड़ता था। सुना जाता है कालिदासी इन दोनों से स्नेह करती थी। आज यह मीमांसा करना व्यर्थ है कि 19 वर्षीय शरद ने नर्तकी कालिदासी के संपर्क में आकर वर्जित फल का स्वाद लिया था या नहीं, परंतु इतना सत्य है कि कंठ के माधुर्य और वाक्पटुता के कारण नारियों का उसके प्रति विशेष आकर्षण रहा है। तथाकथित कुकर्मों के कारण कुलीनों के समाज में उसकी मर्यादा निरंतर घट रही थी। इसलिए अकुलीनों में ही उसे शरण लेनी पड़ती थी। वहीं पर उसने मनुष्य की खोज की और जाना कि मनुष्यत्व सतीत्व से भी बड़ी वस्तु है। इन दिनों चोरी चोरी देवदास का सृजन चल रहा था। यद्यपि प्रौढ़ावस्था में प्रसिद्ध लेखक शरदचंद्र ने इस रचना की निंदा की है, बार बार कहा है वह अच्छा नहीं है, अश्लील है और भी बहुत कुछ है। बचपन की मेरी इस रचना को मत छापो। लेकिन उस समय निश्चय ही उसने अपने प्रेम के दर्द को देवदास के माध्यम से स्वर देने का प्रयत्न किया था। अतिशय भावुकता के बावजूद यह रचना शरद के अपने असफल पर उत्कृष्ट प्रेम की आत्मस्वीकृति ही है। इसके सभी चरित्रों का वास्तविक आधार है, जो उसे बहुत अधिक प्यार करती थी। स्कूल की यह साथिन धीरू देवदास में पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। धर्मदास के चरित्र का आधार
बना नाना के घर का सेवक मुसाई और चंद्रमुखी का उपादान जुटाया एक नर्तकी ने। स्वयं शरतचंद्र ने नर्तकी के इस आभार को स्वीकार किया है। बड़े होकर यह कहानी उसने कई बार कई मित्रों को कई रूपों में सुनाई, परंतु अपने परम भक्त प्रसिद्ध संगीतज्ञ दिलीप कुमार राय से उसने यही कहा था कि यह उसकी व्यक्तिगत अभिज्ञता है। वह स्वयं अपने एक मित्र के साथ गाना सुनने के लिए वहां गया था। वह मित्र जमींदार के यहाँ काम करता था। उस दिन उसके पास कई हजार रुपए थे। खूब नाच गाना हुआ, शराब का दौर भी चला। धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती गई और उसी के साथ वह खोता गया और उनका चैतन्य भी। मित्र बार बार जेब से रुपए निकालता और पुकार उठता, और नाचो और शराब लाओ। उस पर खूब रंग चढ़ रहा था। अंततः वह बेहोश हो गया। शरद भी होश में नहीं रह सका। दूसरे दिन सवेरे मित्र की चीख पुकार सुनकर उसकी आंखें खुली। मित्र पुकार रहा था, हाय हाय, मैं तो लूट गया, मेरा सर्वनाश हो गया। शरद ने पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों चीख रहे हो? मित्र बोला, मेरे पास 3,000 रुपये थे, वे नहीं मिल रहे हैं। तूने तो नहीं छिपाए? शरद ने उत्तर दिया, मैं क्यों छिपाऊंगा, मैं भी तो तभी से बेहोश हूं, तेरी चीख पुकार सुनकर ही उठा हूं। मित्र की आंखों में आंसू आ गए। बोला, सर्वनाश हो गया, यह तो जमींदार का रुपया था। उसे रुपया नहीं मिला तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जेल भी जाना होगा। सोचा था 200-300 रुपये खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चुका दूंगा, पर इतने रुपये इस वक्त मुझे कौन देगा? हाय हाय, अब मैं क्या करूं? और वह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन रोने से रुपया थोड़े ही मिलता था। शरद के कहने पर उसने इधर उधर खोज की, लेकिन न कहीं रुपया ही दिखाई दिया और न वह नर्तकी। क्या उसी ने रुपया नहीं चुराया है? ठीक इसी समय नर्तकी ने वहां प्रवेश किया। उसको देखते ही वह मित्र और भी जोर से रोने लगा। एक ही सांस में उसने सब कुछ कह सुनाया। नर्तकी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ था कि तुम वेश्या के घर इतना रुपया लेकर आए। यहाँ 2-4 रुपयों के लिए प्राण ले लिए जाते हैं। तुम्हारे पास तो हजारों रुपये थे। बार बार सबके सामने जेब से निकालकर मुझे दे रहे थे। सबकी दृष्टि तुम्हारी जेब पर थी और तभी आप लोग नशे में लुढ़कते हुए गद्दे से नीचे चले गए। सब लोगों को विदा करके मैंने आपको ठीक किया और आपके सिरहाने तकिया रखा। तब आप लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं कहा। छोड़िए, वह तो हम प्रतिदिन ही सुनती हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपको सुलाकर उठी, मेरी दृष्टि रुपयों पर पड़ी। उन्हें उठाकर मैंने अपने आंचल में बांध लिया और इस तरह कमर में लपेट लिया कि जरा भी छेड़ने पर मेरी आंखें खुल जाए। यह मोहल्ला कितना बदनाम है, कैसे कैसे गुंडे यहाँ रहते हैं। वे जान गए थे कि आपके पास रुपया है। सारी रात इस मकान के चारों ओर घूमते रहे कि आप निकलें और वे रुपये छीन लें। और मैं थी कि डर के मारे सो भी न सकी। आग जलाकर नौकरानी के साथ सारी रात जागती रही हूं। यह कहते हुए उसने वे रुपये निकालकर मित्र के सामने रख दिए। कहा, देख लीजिए, सब ठीक है ना, और फिर कभी ऐसी मूर्खता न कीजिएगा। शरद उसकी ओर देखता रह गया। सोचने लगा, यह चाहती तो उन्हें हजम कर सकती थी। किसमें हिम्मत थी कि इससे वापस ले सकता। कितनी महान है यह। पथ भ्रष्ट हो जाने पर भी मनुष्य के अंदर की सद्वृत्तियां पूरी नष्ट नहीं होती। बाहरी रूप ही मनुष्य का असली परिचय नहीं है। अनेक सती नारियां अनेक कुकर्म करती हैं। चोरी, जालसाजी, झूठी गवाही, कुछ भी उनसे नहीं छूटता। इसके विपरीत दुराचारणियों के हृदय में भी दया माया बनी रहती है। क्या यही नर्तकी कालिदासी नहीं थी? देवदास के सृजन के समय वह उसी के पास जाता था। उसका चरित्र भी नर्तकी से मिलता है। सब कुछ दान करके वह सन्यासिनी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी पूजा के अवसर पर
लोगों के घर गीत सुनाने वह जाती रही। उस समय यदि वे लोग उसे कुछ देने की चेष्टा करते तो वह कह देती, भगवान ने इतना दिया था वही मैं न रख पाई, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यही कालिदासी चंद्रमुखी के रूप में अवतरित हुई, इस बारे में तनिक भी शंका नहीं है। तभी तो चुन्नीलाल उससे कह सका, नहीं नहीं, नोट फोट की लालची और ही होती हैं, तुम उनमें से नहीं हो। देवदास से लिया गया यह उदाहरण है, लेकिन वह कितनी ही धर्मप्राणा हो, थी तो एक नर्तकी ही। शरद के नाना के परिवार के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे कि वह उसके घर जाए। उनकी दृष्टि में वह उच्छृंखल और चरित्रहीन होता जा रहा था, इसलिए वह उसके घर में मुक्त भाव से नहीं आ सकता था। अंदर आने से पहले उसे खांसना पड़ता था, जिससे वयस्का बहनें अंदर चली जाएं। लेकिन नाना के परिवार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए उसने अपना चरित्र सुधारने की जरा भी चेष्टा नहीं की। तब एक दिन छोटे नाना घोरनाथ ने आदेश निकाला, शरद को घर में मत आने दो, उसका प्रवेश वर्जित है। प्रतिभाशालियों की यही नियति होती है शायद, क्योंकि एक दिन कवि शैली के विद्रोही विचारों के कारण उसकी माँ ने भी उसकी बहनों से कहा था कि वे शैली से अधिक बातें न किया करें। वह न धर्म में विश्वास रखता है और न विवाह में। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के प्रथम पर्व दिशाहारा के 11वें अध्याय शरद को घर में मत आने दो का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। आवारा मसीहा के आगे के अध्यायों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।